नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्याणां वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग के चतुर्थ अध्याय। कल से हमने जयदेव कवि के चरित्र को सुन रहे हैं। आज उसी का ही आगे श्री अन्ना उसी में आगे अन्ना कहते हैं, भागवताऊचुहो इति वैराग्यशीलस्तु काव्यालापांच वर्जयेत् एवं ही नियमः प्रोक्तो मुमुक्षूणां महर्षिभिः। भागवतों ने कहा, जो सन्यासी होते हैं उनको एक काव्य आदि नाटक आदि को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे ऋषियों ने मुमुक्षुओं के लिए कहा है, नियम कहा गया है। सन्यासी मुमुक्षु ही होता है, तो काव्य ये सब नहीं सुनना चाहिए। मनोरंजनमेतद्धि गानं शृंगारवर्धनम तस्माद् वेदेपि गानस्य निषेधः परिकीर्त्यते। ये जो जब काव्य सब है ये मनोरंजन इससे होता है, तो इसीलिए श्रृंगार का वर्धन है, श्रृंगार रस बढ़ता है, तो इसे वर्जित किया गया है। वेदों में भी इसका निषेध किया है। ऐसा भागवतों ने कहा। कथं नु प्राप्नुयात् कृष्णं काव्यगानेन केवलं ज्ञानिनाम् आत्मनिष्ठानां योगिनाम् अपि दुर्लभम। भागवतों ने आगे कहा, तो ऐसे में तो काव्य के गान से, जयदेव ने गीत गोविंद का काव्य गान कर रहे थे ना वे, तो काव्य गान मात्र से ही जो योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए जो दुर्लभ कृष्ण भक्ति है उसे कैसे पा सकते हैं, ऐसा भागवतों ने पूछा। तब सद्गुरु ने उत्तर दिया, सद्गुरुवाच निषिद्धमेव गानं तु हरिभक्ति विवर्जितं ग्राम्य गीतं न शृणुयात् श्रृंगाररसवर्धनम। सची है, हरि भक्ति बिना जो काव्य है, जो गान है, गीत है, उसका ही निषेध किया गया है। तो ग्राम्य गीत जहाँ पर जो श्रृंगार रस का रस को बढ़ाता है उसे नहीं सुनना चाहिए, परंतु हरि भक्ति रूपी जो गान है उसे अवश्य सुनना चाहिए। नरस्तुति पराण्येवं काव्यान्यपि न वर्जयेत् योषित वर्णन पूर्णानि हरिभक्ति युतो नरः। जहाँ पर एक काव्य में एक नायक होता है, एक नायिका होती है, उस नायिका का वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार का जो काव्य है उन्हें हरिभक्ति को, हरि भक्त को नहीं श्रवण करना चाहिए। कृष्ण कीर्तन संयुक्तम गानम कुर्यात् विशेषतः गायत्येवं नारदोपि सेवितो मुनिमंडलैः। तो कृष्ण कीर्तन रूपी जो गान है उसे विशेष रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार तो नारद मुनिमंडल में कीर्तन करते हैं। भगवद गुण संयुक्तम पठेत काव्यम विशेषतः आदि काव्यम चकारैव वाल्मीकि मुनिपुंगवः। भगवत गुण से युक्त जो काव्य है वो विशेष
रूप से उसे उसका अध्ययन करना चाहिए। देखिए आद्य काव्य रामायण भी तो वाल्मीकि जी ने कहा किया है, वहाँ भी एक नायक है नायिका है, परंतु वो साधारण नायक नायिका है क्या? नहीं ना। तो साधनम प्रेम भावस्य गोविंद गुण वर्णनम, प्रेम भक्ति के लिए साधन भगवत गुण का कीर्तन करना ही है। तदर्थम क्रियते गानम वैष्णवैः नारदादिभिः, इसी प्रेम भक्ति के निमित्त ही नारदादि संत भगवत कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं। एवं ही जयदेवोपि गायन नृत्यं दिने दिने माधुर्य भाव संयुक्तः प्राप कृष्ण दर्शन। इसी प्रकार जयदेव और उनकी पत्नी दोनों मिलकर गान नृत्य करते थे भगवत गुण का, और इस माधुर्य भाव से युक्त होकर उन्होंने कृष्ण का दर्शन भी कर लिया था। जयदेवे वादयति प्रेमपूर्व विपंचिकां पद्मावती प्रियसाग्रे करोति नटनं मुदा। प्रेम से वीणा गान करते हैं, वीणा गान करते हुए गाते हैं जयदेव जी, और उनकी पत्नी प्रेम में विभोर होकर नृत्य करती है उनके सामने। एवं तौ दंपति नित्यं कृष्ण भक्ति परायणो विस्मृत्य लोकम वेदम च चक्रतु सुख जीवन। लोक वेद को भूलकर इस प्रकार यदि दंपति कृष्ण भक्ति करते थे। गीत गोविंद काव्यम तो कृष्ण भक्ति विवर्धनम श्रुत्वा सर्वत्र सर्वेपि प्रशंसु महाकवि। परंतु जिसे संत छुपाना चाहते हैं भगवान उसे प्रकाशित कर देते हैं। तो गीत गोविंद इनका स्वानुभाव का गीत था, परंतु भगवान ने उसे प्रसिद्ध कर दिया। सब लोगों ने उसको सुनकर उसकी प्रशंसा भूरी भूरी करने लगे। नित्यम जगो महात्मापि जगन्नाथ सन्निधौ रणयन मधुरम वीणां सुस्वरम बाष्पपूरिता। प्रतिदिन जयदेव जी वीणा वादन करते थे पूरी जगन्नाथ भगवान के सामने, भक्ति में डूबकर मधुर गान करते थे। जयदेवस्य महात्म्यं कीर्तितं सकलैः जनैः श्रुत्वा तम आह्वयामास सभायै राजपुरुषः। जयदेव की प्रसिद्धि सर्वत्र फैल गई, कीर्ति तो राजा के कानों में भी उनकी कीर्ति जा पहुंची। तो उन्होंने राजा ने जयदेव को अपने दरबार में आमंत्रित किया। किंतु वैराग्यशीलोऽयं जयदेवो दृढ़व्रतः नानुमेने सभां गन्तुं जगन्नाथ पदाश्रय। परंतु वैराग्यशील जयदेव ने कह दिया कि मैं जगन्नाथ के चरणों का आश्रित हूँ, मैं और किसी दरबार में जाकर नहीं गाऊंगा, जगन्नाथ जी के दरबार में ही मैं गाऊंगा। असूयापि संयुक्तः जयदेव महात्मनि राजा लक्ष्मणसेनस्तु निंदा चक्रे महाकवि। देखो उसे भी, उस राजा को भी जयदेव कवि से असूया हो गई, जलन हो गई, और उसने उनकी निंदा की। स्वयं चकार काव्यंच श्रृंगार रसवर्धनम पंडितानां सभायां दर्शयामास गर्वतः। तो उस राजा ने, लक्ष्मण सेन उसका नाम था, उसने स्वयं एक श्रृंगार रस काव्य की रचना की और अपने दरबार में पंडितों को उसे दिखाया। तथापि पंडिताः सर्वे दृष्ट्वा काव्यंच भूपतेः जयदेवस्यैव काव्य प्रशंसन्ति। राजा के द्वारा रचित काव्य को पढ़ा, लोगों ने देखा, परंतु निर्भय होकर पंडितों ने जयदेव कवि की काव्य की ही प्रशंसा की। पंडिता ऊचुः महाराज तवाप्येतत् काव्यच बहु सुंदरम गीत गोविंद काव्य से कलाम नारयति षोडशी। राजा आपकी कविता काव्य बहुत सुंदर है, परंतु जयदेव कवि की गीत गोविंद के सामने उसके 16 कलाओं में से एक कला भी आपके काव्य में नहीं है। विद्यते तव काव्ये तु निखिलम काव्य लक्षणम किंतु भक्तिरसस्यात्र कणिका भी न विद्यते। आपके काव्य में अनेक काव्य लक्षण बहुत है उसमें, परंतु भक्ति रस की कमी है, एक लवलेश भी भक्ति नहीं है उसमें। जयदेवो महात्मा तु दिव्यवाणी संविता भक्ति रसोद्वेगा चक्रे काव्य महारसम। जयदेव महात्मा की तो वाणी दिव्य है, इसीलिए दिव्य कवि है वे, इसलिए भक्ति रस से ओतप्रोत है उनकी कविता। राजोवाच केवलं पक्षपातेन जयदेवे महाकवो
एवं प्रोक्तम ही युष्माभिर्न तत्सत्यम संस्मरामि हम। राजा ने कहा आप लोगों को जयदेव पसंद है, इसलिए पक्षपात करते हैं आप लोग, इसलिए उसकी उनकी कविता की प्रशंसा करते हैं। अहम च कृष्ण भक्तोस्मि प्रेम तत्व विशारदः अस्मिन् मम काव्ये भक्तिभावोपि कीर्तते। और राजा कहने लगा मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, प्रेम तत्व को जानता हूँ, मेरे काव्य में भी भक्ति रस है, आप नहीं जानते हैं, जानबूझकर आप नहीं कहते हैं उसके बारे में। यदि वह संशयोस्त्वेवं लक्ष्मणं लक्षणं काव्योरिह जगन्नाथः सर्वसाक्षी वदता समदर्शनः। यदि आपको इसमें संशय है, शंका है, तो जगन्नाथ के सामने जगन्नाथ को साक्षी मानकर उनसे पूछ लेते हैं कि किसकी काव्य श्रेष्ठ है। सद्गुरुवाच एवं मुक्त्वा महाराजः कुपितः पंडितेषु च काव्ययोः एतयोः सद्यः परीक्षां कर्तुमिच्छया जगन्नाथालयं गत्वा पूजयन् देवमुच्युतं तत्सन्निधौ विनिक्षिप्य काव्यद्वयमपि प्रभुः। तो पंडितों से कुपित हो गया राजा और इस काव्य की परीक्षा करने के लिए जगन्नाथ के मंदिर चला गया और भगवान की पूजा अर्चा वगैरह करके दोनों काव्यों को भगवान के सामने रख दिया। कपाट बंधनम कृत्वा तस्थौ जागरणव्रतः निशायां पंडितैः सार्धं कीर्तयन् पुरुषोत्तम। दोनों काव्यों को अंदर भीतर रखकर दरवाजा किवाड़ बंद कर दी और बाहर राजा आकर पंडितों के साथ कीर्तन करने लगा। प्रभाते गीत गोविंदम उत्तमांगे रमापतेः क्षिप्तं बहिर्ददर्शापि भूपति काव्य महात्मनः। सुबह होते राजा ने देखा कि जयदेव के गीत गोविंदों को भगवान ने अपने सर पर धारण किया है और राजा के द्वारा रचित रचना को बाहर फेंक दिया गया। नितराम दुःखमापन्नः त्यक्त्वा असूयां नरेश्वरः जयदेवस्य चरणों भक्तिपूर्वम अथा गृहीते। उसी क्षण राजा को अपने अपराध का एहसास हो गया, उसने असूया त्याग दी और जयदेव के चरण में जाकर उनका आश्रय ले लिया। अवाप्य वैष्णवत्वं च जयदेवोपदिशितः आनीय तं सभायां च पूजयामास भूपति। जयदेव से दीक्षा पाकर वैष्णव दीक्षा भी उन्होंने लिया और वैष्णव बनने के पश्चात जयदेव को अपने दरबार में लाकर सम्मानित करने लगे। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।